नीतीश कुमार के खिलाफ आज देश भर के दलित सांसद एक मंच पर दिखेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के अंदर जलील किया था, उनके खिलाफ जिस तरीके के बयान दिए थे, इन बातों से आहत होकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन का धरना का फैसला किया था। 5 दिसंबर यानी आज सुबह 10 बजे से इस धरना कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सबसे पहले जीतनराम मांझी अपने तमाम साथियों के साथ बापू के समाधि स्थल पर पहुंचेंगे, वहां उनको नमन करेंगे, फिर धरना की शुरुआत करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान में अधिकार दिया गया था, उस अधिकार की बात की जाएगी। जीतनराम मांझी का कहना है कि भाई जिस तरीके से सबको पता है कि विधानसभा के अंदर नीतीश कुमार ने मेरे साथ जो दुर्व्यवहार किया, मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, मुझे डांट दिया गया, मेरे लिए जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यह अपमान किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि उस व्यक्ति के द्वारा, उनकी सोच के द्वारा दलित समाज के किसी व्यक्ति का किया गया। ऐसे में तमाम इस समाज के लोग दल भावना से ऊपर उठकर जंतर मंतर पर आए और नीतीश कुमार जैसे लोगों के जो मानसिकता है, उस मानसिकता के विरोध के लिए, वैसी मानसिकता वाले लोगों की छवि के लिए और ऐसे बयान देने वाले नेताओं के लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी का कहना है कि नीतीश कुमार जिस वक्त मुझे जलील कर रहे थे, मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उसके एक दिन पहले सदन में उन्होंने महिलाओं को अपमानित किया था। महिलाओं के लिए जिस तरीके की उन्होंने बातें कही थी, वो शर्मसार करने वाली थी, शर्मनाक बातें थी। उसके बाद भीम संसद का आयोजन किया गया। कहा गया कि दलित लोगों को सम्मान देने की बात करने वाले यह मुख्यमंत्री हैं, दलितों का सम्मान करेंगे, लेकिन भीम संसद के आयोजनकर्ताओं के द्वारा दूसरे आयोजन करने वाले बिहार सरकार के मंत्री जो दलित समाज से आते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार किया गया। उनको बोलने का मौका तक नहीं दिया गया, उनको जबरन उनसे माइक छीना गया, उनको कुर्सी पर खींच कर बैठा दिया गया। यह दर्शाता है कि ऐसे नीतीश कुमार, जेडीयू की जो सोच है, जो उसकी मानसिकता है, वो दलित विरोधी है। इस समाज के खिलाफ लोगों के मन में कितना गुस्सा है। ऐसे में हमें जनता के बीच नीतीश कुमार की छवि और उनके द्वारा किए गए कृत्य के बारे में जानकारी देनी होगी। इसलिए हमें ताकत की जरूरत है, और ताकत हमें कहां मिलेगा? आप सबके साथ से मिलेगा। आज दिल्ली में जीतनराम मांझी जो सियासत की शुरुआत करने वाले हैं, जीतनराम मांझी को बीजेपी का पूरा साथ है, एनडीए के वो हिस्सा है। अब देखना है कि उनको या उनके बुलावे पर, जंतर मंतर के धरना पर किन किन राजनीतिक दल के नेता पहुंचते हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ जो गोलबंदी जीतनराम मांझी करना चाहते हैं, वो कितना सफल होता है। बिहार के सियासत में हाशिए पर जाने वाले जीतनराम मांझी नीतीश कुमार के बयानों के बाद खुद की राजनीतिक स्थिति मजबूत करने में जुटे हुए हैं। दलितों के बड़े नेता बनने के तौर पर जीतनराम मांझी उभरना चाहते हैं। हालांकि पहले से ही सभी राजनीतिक दलों में कई दलित चेहरे मजबूती से अपनी छाप अपने समाज के लोगों में छोड़ चुके हैं। अब जीतनराम मांझी जो धरना, जो प्रदर्शन आज बुला रहे हैं, उसमें चिराग पासवान पहले से ही दलितों के बड़े नेता सर्वमान्य हैं, मायावती पहले से ही दलितों की सबसे बड़ी सर्वमान्य नेता है। अब उसमें जीतनराम मांझी कितना एडजस्ट कर पाते हैं, क्योंकि उनके साथ बीजेपी की पूरी लॉबी होगी, बीजेपी की पूरी जो सोच है, जो संगठन के लोग हैं, जो भाजपा के साथ खड़े रहने वाले लोग हैं, वो साथ हैं।
तो अब इन सबके साथ जीतनराम मांझी अपनी ताकत दिखा पाते हैं या नहीं। नीतीश कुमार के खिलाफ जो मुहिम उन्होंने छेड़ी है वो कितना सफल होता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। तो आज पूरे दिन जीतनराम मांझी के एक एक राजनीतिक गतिविधियों पर हमारी नजर बनी रहेगी। दिल्ली के अंदर क्या कुछ कर रहे हैं वो तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले आईवीएफ उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।